दोस्तों, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो आप 7 बातों को आज गांठ बांध लीजिए और नीचे देखिए कि पॉइंट नंबर 1। पहला, कि आप चुनाव की ताकत को समझिए। चुनाव वो नहीं जो अभी इलेक्शन में होने वाले, वो चुनाव कि आपने इस बिज़नेस को जब चुन लिया है तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको चुनना है। आपको लेजी रहना है या आपको जो है एम्बिशियस होना है, आपको जो है करना है, आलसी बनना है या आपको महत्वाकांक्षी बनना है, आपको बहाने बनाने हैं या काम करना है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको चुनना पड़ेगा, उनको गौर से देखना पड़ेगा। चुनाव की ताकत बहुत ही सकारात्मक परिणाम जो है देती है। आपको सकारात्मक रहना है, नकारात्मक रहना है, ये आपकी चॉइस होगी, तभी आप इस बिज़नेस में सफल होंगे। तो पहला चीज़ है कि आपको क्या चीज़ों को आप चुनते हैं, ये चुनाव की ताकत को समझें। दूसरा, आपके वाई को समझें, अपने क्यों की ताकत को समझें। क्यों वो चीज़ है कि आपने क्यों इस बिज़नेस को चुना, ये आपका क्यों अलग हो सकता है, अन्य लोगों का अलग होता है। तो आपने इस बिज़नेस को क्यों चुना और कितने समय तक आप इसमें टिके रहेंगे, ये आपके क्यों पे निर्भर करता है। जितना क्यों आपका मजबूत होगा उतना ही आपके सफल होने की गारंटी इस बिज़नेस में बढ़ जाती है। तो दूसरा, वाई। वाई के मतलब है कि समझ लीजिए आप बिज़नेस में करेंगे फ्लाई, तो पावर वाई को समझिए कि अगर आप इस बिज़नेस में फ्लाई करना चाहते हैं। तीसरा जो चीज़ है कि आपको ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस। आप इस बिज़नेस में आ गए हैं या इस बिज़नेस में या किसी अन्य बिज़नेस में अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको रिजेक्शंस को गले लगाना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है जो है एक्सेप्ट रिजेक्शंस, यानी कि आप रिजेक्शंस को बिल्कुल स्वीकार कीजिए। समझिए कि जब तक आप रिजेक्शंस को स्वीकार नहीं करेंगे आपको यस हाँ सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो तीसरा चीज़, रिजेक्शंस को आप जो सफल होना चाहते हैं तो गले लगाइए। चौथा, ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर्स। हमेशा जीवन में फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जीवन में आपको फेलियर आपको भी मिल सकती है, क्योंकि हर सफल इंसान को फेलियर मिलती है, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी फेलियर से ही होकर के निकलती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप फेल हों, लेकिन आपको फेलियर मिलती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, जो चौथा पिलर है। पांचवा पिलर इस बिजनेस का है आपकी आदतें। आदतें, अच्छी आदतें ही इंसान के भविष्य जो है बनाती हैं। तो आपके पास कौन सी आदतें हैं, आपको एकांत में बैठ कर के सोचना है, देखना है कि क्या मैं प्रेजेंट में जो मेरी आदतें हैं, जो मेरी दिनचर्या है, जैसी मेरी संगति है, ये सब मैं करूँगा तो क्या मुझे सफल होऊंगा। अगर आपको लगता है नहीं तो आपको इन आदतों को जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके इन आदतों के बारे में डिस्कस करें और आप जल्दी से जल्दी इनको चेंज करें। तो छठवीं चीज़ है आपकी ए टू जेड प्रेजेंटेशन। आपको ए टू जेड प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सुनने की बात है, अगर 5-6 बार आपने सुना है और 2-4 बार आपने प्रयास किया देने का, तो आप बड़े ही निपुणता के साथ इस बिज़नेस में माहिर हो जाते हैं। सिर्फ वही लोग इस बिज़नेस में फेलियर होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते। ए टू जेड प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन है शुरू से लेकर अंत तक आपको आना चाहिए देना। अच्छा बुरा गलत सही मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है आपको वो आना चाहिए। तो पावर ऑफ जो है वो प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कमाल की है, ये पावर आपको होनी चाहिए। और सातवीं जो चीज़ है अंत में, स्टोरी टेलिंग। और आपको स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि जीवन में स्टोरी बड़ी आसानी से लोग सुनते भी हैं और लोगों को समझ में भी आती हैं। तो आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में उनकी सही स्टोरी वो आपको आनी चाहिए, और 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक आपको सुनानी भी आनी चाहिए। कैसे किसी प्रोडक्ट का लाभ किसी प्रॉस्पेक्ट को मिला, उनकी एक्साइटमेंट आपके मुंह से होनी चाहिए। जैसे किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले तकलीफ में जो इंसान होता है, जब उसको कोई लाभ मिलता है तो कैसा एक्साइटमेंट होता है उसका, उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको स्टोरी टेलिंग करनी आनी चाहिए। अगर इस 7 चीज़ों पे आपने ध्यान दिया तो गारंटी है दोस्त कि आप जो है इस बिज़नेस में सफल होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके की अच्छी और महत्वपूर्ण बातों के साथ। तो मिलते हैं।